बिहार में आज एक मेगा शो आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ हैं मंत्री अशोक चौधरी जी। आज 1,20,000 से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने वाले हैं। इसको लेकर के एक सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला ये कि क्रेडिट कौन? ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव वो क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने ऐलान किया था और उसी का परिणाम है कि इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति हो रही है। देखिए, ऐसा है कि हमको लगता है कि क्रेडिट को लेकर के कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हर कोई जो भी पार्ट होता है गवर्नमेंट का वो चाहता है कि ये हमारे समय में हुआ है। कोई भी मंत्री भी होते हैं, उनके विभाग में कोई काम होता है तो वो बोलता है ही है कि ये हमारे समय में हुआ था नेचुरली, जबकि बहुत सी पॉलिसीज़ हैं पहले से चली आ रहती हैं और उनके समय में इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट होता है तब वो कहते हैं कि हमारे समय में हुआ। अब उसके पहले किसका इनिशिएशन था, किसने इसको ब्रेन चाइल्ड किया। और ये बात सत्य है कि तेजस्वी जी ने भी रोजगार की बात कही थी अपने चुनाव प्रचार में, और नीतीश कुमार जी ने भी अपने घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की बात हम लोगों ने भी कहा था। तो इसमें कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, वो भी प्रयासरत थे, हम भी प्रयासरत थे। तो इसमें इसलिए इसका ये कहना कि कोई क्रेडिट लेना चाहता है वो गलत बात है। ये सब मीडिया के द्वारा कन्फ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें वो भी चाहते थे, क्योंकि नौकरी की बात वो भी कहते थे। हम लोगों ने भी अपनी घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की बात की थी। इसीलिए कहीं इसमें आपस में सब सामंजस्य है, इसमें कहीं कोई नहीं। क्या लग रहा है ये जो नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है, इसका श्रेय किसको जाएगा? इसका श्रेय बिहार की जनता को जाता है, सरकार को जाता है कि सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई। हम समझते हैं आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहली घटना है कि 1,20,333 टीचरों का एक साथ अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति थी सरकार की ना। सरकार ने जो कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तेजस्वी जी ने भी कहा कि हम नौकरी देंगे, तो कहीं ना कहीं नौकरी पर एक सामंजस्य था कि हाँ, हम लोगों को नए अपॉइंटमेंट्स क्रिएट करने हैं, नए अपॉइंटमेंट देने हैं, लोगों को रोजगार क्रिएट करना है, बेरोजगारी के इश्यूज़ को हम लोगों को सेटल करना है। ये बड़ी बात नहीं है कि क्रेडिट कौन ले रहा है, बड़ी बात यह है कि आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहली घटना है कि इतने बड़े पैमाने पर हम शिक्षक बहाली कर रहे हैं। आदर्श ये है कि 40 पर प्राथमिक विद्यालय में 40 बच्चों पर एक टीचर, अब हमारे यहाँ 38 बच्चों पर एक टीचर हो रहा है। ये बड़ी बात है ना। और 75,000 और टीचर की बहाली निकाली जा रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये जो बहाली 1,20,000 की जा रही है, उसमें कैलकुलेट किया जा रहा है तो मुश्किल से 30 से 40,000 ही नई नियुक्तियां हो रही है, बाकी पुरानी लोग। अरे ये सब तो बिदंगड़ा खड़ा करता है। पता नहीं इन लोगों के पास क्या कैलकुलेशन है, वो तो हमको नहीं मालूम है कि क्या कैलकुलेशन है। हम अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं 1,20,333 का ही कह रहे हैं, 45,000 अपॉइंटमेंट। अरे आपको ये कहना चाहिए ना कि और अपॉइंटमेंट करिए। दैट इज द पॉजिटिव वे ऑफ डूइंग इट, कि भाई और अपॉइंटमेंट करिए, जिसके लिए हम लोगों ने 75,000 कि पहले से जो नियोजित शिक्षक थे उनकी फिर से नियुक्ति प्रतिक्रिया। भाई अब ऐसा है कि इफ़ यू आर गेटिंग अपग्रेडेड, अब एक क्लर्क जो है वो बीपीएससी में पदाधिकारी बन रहा है, तो ये थोड़ी कहा जाएगा कि क्लर्क बीपीएससी का पदाधिकारी बन रहा है तो वो तो क्लर्क था, वो तो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट था ही था। ये तो बिदंगड़ा खड़ा करना है ना। अब कोई आदमी अपग्रेड हो रहा है, नई बहाली के सिस्टम में आ रहा है, नहीं कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी है कि जो भी लोग थे वो कहीं ना कहीं अपॉइंटेड थे, कहीं प्राइवेट में थे, कहीं कुछ में थे। सरकार ने ये बहाली की ना, और फिर वहाँ जहाँ जगह खाली हुआ वहाँ पर लोग तो फिर नए लोग आएंगे, फिर नई बहालियाँ वहाँ भी होंगी। तो ये कहना, ये तो एक निगेटिव प्रचार करना है। आप हमेशा देखते हैं अंग्रेजी में एक फ्रेज है, हाउ यू सी। आधा लोग समझता है कि आधा गिलास पानी भरा हुआ, लोग कहता आधा गिलास पानी खाली है। कैसे देखते हैं? तो बीजेपी देख रहा है खाली है, हम लोग देख रहे हैं कि भरा हुआ है। आपने सुना अशोक चौधरी जी को। देश में आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ी नियुक्ति की प्रक्रिया है जिसे आज पूरी की जा रही है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।